नमस्कार दोस्तों। इस पेपर में हम ज्योग्राफी के कुछ प्रश्न देखेंगे जो विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं। यह जो पेपर है यह है असिस्टेंट प्रोफेसर का सेकंड पेपर, जिसके कुछ प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न है, विकासशील देशों में परिवहन जाल के विकास का मॉडल किसने विकसित किया था? तो वो किया था टोफे, मोरिल और वुड ने। टोफे, मोरिल और वुड ने विकासशील देशों में परिवहन जाल के विकास का मॉडल विकसित किया था। सेकंड क्वेश्चन है, वेंस द्वारा विकसित परिवहन मॉडल जाना जाता है मर्केंटाइन मॉडल के नाम से। वेंस द्वारा विकसित परिवहन मॉडल मर्केंटाइन मॉडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा संयोजकता मापक सूचकांक काउंसी द्वारा विकसित नहीं किया गया? तो अल्फा सूचकांक, साइक्लोमेट्रिक नंबर और गामा सूचकांक ये कॉन्क्सी के द्वारा विकसित किए गए थे, लेकिन सिंबल सूचकांक है ये कॉन्क्सी के द्वारा विकसित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, परिवहन जाल के संदर्भ में कौन सा सूचकांक लिंकों की संख्या का नोड की संख्या के मध्य के संबंध को बताता है? तो वो है बीटा सूचकांक। नेक्स्ट है, लघुत्तम मार्ग मैट्रिक्स मापन करता है गम्यता यानी प्रवेश्यता का मापन करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा परिवहन लागत का प्रकार है? तो वो है एक तो स्थायी लागत और एक है परिवर्तनशील लागत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी इनमें से सही उत्तर छांटना है। तो पहला है, परिवहन लागत प्रति इकाई ट्रैफिक वृद्धि पर परिवर्तित होती है, तो ये कथन सत्य है। दूसरा है, परिवहन लागत दूरी के अनुपातिक होती है, तो ये कथन भी सत्य है। तीसरा है, वायु परिवहन में परिवहन लागत न्यूनतम होती है, तो ये कथन असत्य है क्योंकि वायु परिवहन में लागत न्यूनतम नहीं होती। और डी है, परिवहन लागत परिवहन साधन के साथ परिवर्तित होती है, तो ये कथन भी सत्य है। नेक्स्ट है, परिवहन गतिशीलता प्रारूप को स्पष्ट करने हेतु कौन से मॉडल प्रतिरूप का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है गुरुत्वीय मॉडल का। अगला क्वेश्चन है, डिकिंसन द्वारा वर्णित प्रदेशों के प्रकार है। डिकिंसन द्वारा वर्णित प्रदेशों के प्रकार है, एक तो रूपात्मक या रीतिक प्रदेश और एक है कर्मोपलेक्सिक प्रदेश। नेक्स्ट है, प्रदेश की कौन सी विशिष्टता नहीं होती? तो प्रदेश की जो विशिष्टता नहीं होती है वो है अंतर्निर्भरता। कोई भी प्रदेश अंतर्निर्भर नहीं है, जबकि समांगता, सीमांकित सीमारेखा और भौगोलिक विशिष्टता ये इसकी विशेषताएं होती है। नेक्स्ट है, प्रादेशिक नियोजन किन क्षेत्रों में सहायता करता है? तो प्रादेशिक नियोजन है ये आर्थिक विकास, सामुदायिक विकास और मानव विकास में सहायता करता है, लेकिन पोषण या सतत विकास में नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भूगोलवेत्ता प्रादेशिक नियोजन के से संबंधित नहीं है? तो वो है GS घोषाल। ये प्रादेशिक नियोजन से संबंधित नहीं है, जबकि आर मिश्रा, S एल्बर्ट और KV सुंदरम ये प्रादेशिक नियोजन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, एक राज्य में प्रादेशिक पदानुक्रम की कौन सी इकाई हिस्सा नहीं है? तो वो है महानगर, जबकि जिला, ब्लॉक और गांव ये प्रादेशिक पदानुक्रम की इकाई का हिस्सा हैं। नेक्स्ट है, प्रादेशिक सीमांकन की कौन सी मात्रात्मक विधि नहीं है? तो थिसेन बहुभुजी विधि है, दूरी न्यूनीकरण विधि है, मानचित्र पर अतिव्यापन विधि ये नहीं है, और ग्राफ सिद्धांत विधि ये भी है। इनमें से कौन सा एक प्रदेश की श्रेणी में आता है? वो है समरूप प्रदेश। भूगोल में विकास के लिए प्रयुक्त सामान्य सूचकांक है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मानव विकास सूचकांक और जन्म दर और मृत्यु दर। ये तीन है, A, B और C। क्लार्क के अनुसार जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र के प्रमुख पक्ष हैं, तो वो है जनसंख्या की निरपेक्ष संख्या, जनसंख्या के भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक लक्षण और जनसंख्या गत्यात्मकता। निम्नलिखित में से कौन सा भूगोलवेत्ता जनसंख्या भूगोल के विकास से संबंधित नहीं है? वो है BJL बेरी।
नेक्स्ट है, दी गई सूचियों को देखें तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। इसमें है विश्व में रैंक कुल जनसंख्या के अनुसार और महाद्वीप। तो यूरोप का जो की रैंक है वो है 3 नंबर की। उत्तरी अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से चौथे स्थान पर, अफ्रीका है ये दूसरे स्थान पर, और दक्षिणी अमेरिका 5वें स्थान पर। निम्नलिखित देशों को 2019 की उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाइए। तो 2 नंबर का जो विकल्प है इंडोनेशिया, ब्राज़ील, मेक्सिको और जर्मनी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 में किन में निम्न देशों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? मोनाको। माल्थस के अनुसार जनसंख्या बढ़ती होती है ज्यामितीय दर से। शिशु मृत्यु दर के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या प्रति 1000 जीवित जन्म पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रूस की जनसंख्या ब्राज़ील से अधिक है। नहीं। ब्राज़ील बांग्लादेश की जनसंख्या नाइजीरिया से अधिक है। ये कथन भी गलत है। नाइजीरिया अफ्रीका के देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो ये कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक धार्मिक प्रवास है यहूदी का इजराइल में? यूरोप से दक्षिणी अमेरिका के प्रारंभिक प्रवासी कौन थे? स्पेनियर्ड्स। नेक्स्ट है, प्रवास के नियमों को सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो वो सुझाया था रेवेंस्टीन ने। प्रवास के नियमों को सर्वप्रथम रेवेंस्टीन ने सुझाया था। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो गुरुत्व मॉडल दिया था रेली ने। न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत दिया था जेके जिफ ने। सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल दिया था हैंगरस्ट्रेन ने। और प्रतियोगी प्रवासी मॉडल स्टॉपर ने दिया था। अधिकांश पश्चिमी यूरोप के देश जनसंख्या संक्रमण मॉडल के किस स्तर पर हैं? तो वो है चतुर्थ स्तर। एंकरमैन द्वारा वर्णित जनसंख्या संसाधन क्षेत्र में कौन सा नहीं है? तो संयुक्त राज्य प्रकार का है, यूरोपीय प्रकार का है, ब्राज़ील प्रकार का है, लेकिन दक्षिणी एशियाई प्रकार का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी एवं इसके किनारे स्थित नगर का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो थेम्स लंदन, गोदावरी नासिक, इरावदी बैंकॉक ये सुमेलित नहीं है। टाइबर रोम ये सुमेलित है। अधिवासों के संदर्भ में कौन सी अवस्थिति का प्रकार नहीं है? वो है शैल संरचना। जबकि पर्वतपदीय, तटीय और अंतराल ये अधिवासों के संदर्भ में अवस्थिति के प्रकार हैं। नेक्स्ट है, कौन से ग्रामीण अधिवास के प्रकार हैं? तो वो है नाभिकीय गांव, बहुमंजिले घरों का समूह और सहत गांव। तो ग्रामीण प्रकार के अधिवास है, इसमें बहुमंजिले जो घर है ये इसमें ये विकल्प गलत है। इसमें ए, बी और डी सही है। 2 नंबर का विकल्प है ये सत्य है। बहुमंजिले घरों का समूह है, ये ग्रामीण इलाकों यानी ग्रामीण अधिवासों में नहीं होता है, ये नगरीय अधिवासों में का स्वरूप है। भारत का कौन सा भाग न्यून भूकंप संभावित क्षेत्र है? वो है अरावली का पर्वतपात क्षेत्र। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें नगर के सिद्धांत का मॉडल और प्रस्तावक है, जिनमें पहला है संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत, ये दिया था EW बर्गेस ने। खंड सिद्धांत दिया था होमर होयट ने। और वैकल्पिक सिद्धांत दिया था पीटरमान ने। और बहुनाभिक सिद्धांत दिया था CD हैरिस एवं EL उलमैन। नगरीय संरचना के बहुनाभिक सिद्धांत के कितने खंड सुझाए गए हैं? तो वो सुझाए गए हैं 9। नगरीय संरचना में के संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत और
खंड सिद्धांत में क्या समानता है, तो वो समानता है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र है CBD की स्थिति है वो दोनों में समान है। अगला प्रश्न है, अधिवासों के वितरण को स्पष्ट करने के लिए समपस्त पड़ोसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसका माप, यदि इसका माप Rn 2.15 है तो प्रारूप होगा समरूप। कथन यह है, शुष्क प्रदेशों में नाभिकीय अधिवास कारण आ रहे कम जल स्रोत अनेक लोगों को आकर्षित करते हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही और आर एक ही स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण नगरीय उपांत की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। विविधताएं विलगाव होता है, चयनित पर अप्रवास होता है, कृषि भूमि की हानि होती है, अनियोजित वृद्धि होती है। तो ये सभी सत्य हैं। नगर प्रदेश के सीमांकन के लिए कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती है? केरी का गुरुत्व मॉडल भी किया जाता है, कन्वर्स का अलगाव बिंदु नियम जो PD कन्वर्स द्वारा दिया गया था, टेली का खुदरा गुरुत्व नियम और थीसियन बहुभुज विधि, ये सभी नगर प्रदेश के सीमांकन के लिए उपयुक्त विधियां हैं। नेक्स्ट है, प्रधान नगर एंड प्राइमेट नगर की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? वो किया था मार्क जेफरसन ने। प्रधान नगर एंड प्राइमेट सिटी की अवधारणा को सर्वप्रथम किया था मार्क जेफरसन ने। कोटिया का नियम को सामान्यीकृत रूप से किसने प्रस्तुत किया? JK जिफ ने। नगरीय पदानुक्रम को निर्धारित करने की कौन सी विधि नहीं है? तो जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के आधार पर ये विधि नहीं है, जबकि केंद्रीयता के आधार पर की जाती है, कार्यों की संख्या, स्तर और विविधता के आधार पर की जाती है, परिवहन जाल के आधार पर नगरीय पदानुक्रम को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्रिस्टोलर ने किस वर्ष में केंद्रीय स्थल सिद्धांत प्रस्तुत किया? 1933 में। क्रिस्टोलर के अनुसार केंद्रीय स्थल सिद्धांत में K4 व्यवस्था व्यक्त करती है, परिवहन व्यवस्था यानी यातायात सिद्धांत को। नेक्स्ट है, लॉस ने अधिकतम लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1954 में। अधिकतम लाभ सिद्धांत लॉस ने दिया था 1954 में। राजस्थान के किस शहर का चुनाव स्मार्ट सिटी के तहत नहीं किया गया? तो अजमेर, जयपुर, उदयपुर का किया गया, लेकिन जोधपुर का नहीं किया गया। सामाजिक भूगोल समाहित करता है समाज के जीवन का क्षेत्रीय संगठन, सामाजिक उत्पादन की अवस्थिति के प्रारूप, विभिन्न देशों, क्षेत्रों एवं निवासियों के सामाजिक प्रारूप का स्वरूप। ये कथन गलत है। और चौथा, समाज का पर्यावरण संबंध। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मसाई कीनिया तंजानिया ये सुमेलित है, बुशमैन कालारी मस्तूल में, बोरो ब्राज़ील में और चकमा श्रीलंका में। तो चकमा श्रीलंका में नहीं है। तो ये थे कुछ प्रश्न। धन्यवाद।